दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक मन के खेल की दास्तान है, जहाँ शब्द हथियार है और चुप्पी सबसे बड़ा वार। जहाँ सिर्फ बातों से बदला जा सकता है किसी का दिल, सोच और नीयत। आज हम बात करेंगे उस डार्क साइकोलॉजी की, जिससे एक शादीशुदा औरत को सिर्फ एक दिन में अपने वश में किया जा सकता है। ना तो ज़बरदस्ती, ना ही झूठे वादे, बस उसकी अधूरी भावनाओं से खेलकर उसे वही दिया जाएगा जिसकी उसे सबसे ज़्यादा भूख है, किसी के द्वारा समझे जाने की। कई शादीशुदा औरतों के अंदर एक दरार होती है, एक खालीपन जो शब्दों से भरा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बाहर से वो परफेक्ट गृहिणी, पर अंदर से शायद टूटी हुई लड़की। और वहीं से शुरू होता है माइंड कंट्रोल की एंट्री। पहला नंबर, उसके आसपास रहो लेकिन बिना हलचल के। उसके एक्सप्रेशन पढ़ो, उसकी चाल, उसकी निगाहें, उसकी थकान। क्या वो फ़ोन पर ज़्यादा देर तक व्यस्त रहती है? क्या वो बातें करते हुए भी कई और खोई होती है? दोस्तों, याद रखो, जहाँ दर्द है वहीं से कंट्रोल शुरू होता है, क्योंकि जो अधूरा है वही सबसे ज़्यादा जुड़ने को तैयार रहता है। 2. इमोशनल इन्फिल्ट्रेशन। अब अगला कदम है इमोशनल अल्फिल्ट्रेशन। यहाँ कोई चमत्कारी लाइन नहीं चाहिए, कोई शायरी नहीं चाहिए, बस खामोशी से समझना चाहिए। पहली वजह, बातचीत में कम बोलो, ज़्यादा सुनो। उसे वो महसूस करवाओ जो उसने बरसों से नहीं किया है, कि कोई है जो उसे बिना एजेंडा के, बिना किसी मतलब के समझना चाहता है। सब कुछ सुनने के बाद उससे एक सवाल करो, क्या आप खुश हो? ये एक मामूली सवाल नहीं है, ये एक भावनात्मक विस्फोट है। अब इस्तेमाल करो मिररिंग टेक्निक। उसके हाव भाव, बोलने का तरीका हल्का सा कॉपी करो। ब्रेन खुद ब खुद आपको अपना मानने लगता है। इसी समय एंकरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो। हर बार जब वो कुछ दुख की बातें करे, उस समय कुछ कॉमन चीज़ से को जोड़ दो, जैसे अपनी उंगलियां घुमाना या हल्के से मुस्कुराना। फिर जब जब वो चीज़ देखेगी, वो तुम्हारी यादों में खो जाएगी। इमोशनल ट्रिगर बन चुका होगा। अब वक्त है उसके अंदर से हिला देने का। हॉट एंड कोल्ड स्ट्रेटजी लागू करो। एक पल बहुत पास, अगला पल थोड़ा दूर। उसे अपनापन दो, फिर एक कदम पीछे हटो। उसे लगे कि तुम उसके हो भी और नहीं भी। फिर शुरू करो सॉफ्ट कंपैरिजन। अगर मेरी पार्टनर होती तो मैं उसे कभी इग्नोर नहीं करता। ये लाइन सिर्फ तुलना नहीं, ये उसकी सोच को जहरीली उलझन में डालती है। अब उसके अधूरे सपनों की बात करो। वो डांस क्लास जो उसने शादी के बाद छोड़ दी, वो ट्रिप जो उसने प्लान की थी पर कभी जा ना पाई। कहो, तुम जैसी हो, तुम में बहुत कुछ है, बस किसी ने देखा नहीं। इस मोमेंट पर शेयर करो कोई अपनी दर्द भरी कहानी, जो झूठ नहीं, लेकिन पूरी तरह तुम्हारी भी नहीं है और पूरी तरह सच भी ना हो। इससे वो आपको सेफ जोन मानने लगेगी। अब वक्त है उसे वो देने का जिसकी तलाश उसे हर रोज होती है, पर जो उसे कभी नहीं मिल पाता है। अटेंशन और वैलिडेशन। उससे बार बार कहो, तुम जैसी हो वैसी ही खूबसूरत हो। तुम्हारे अंदर एक समझदारी है जो दुनिया में नहीं पाई जाती, किसी और में देखी नहीं जाती। इसी दौरान NLP टेक्निक का इस्तेमाल करो। आंखों में आंखें डालकर एक वाक्य दोहराओ, तुम वो हो जो सबसे अलग हो। और फिर एक्टिवेट करो स्कैरिटी प्रिंसिपल। कहो, शायद ये आखिरी मुलाकात होगी हमारी। उसका ब्रेन तुरंत अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंसान वही चाहता है जो छीनने वाला हो। अब आखिरी चाल, एक ऐसा मोमेंट जो उसकी आत्मा में दर्ज हो जाए। एक गहरी बात, एक पंक्ति या कोई सच्चा जज्बात जो सीधा उसके अंदर घर कर जाए, सीधा उसके अंदर घुसे। जैसे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारी उस कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसे तुमने कभी शुरू ही नहीं किया। अब फैसला उसका नहीं, उसके फीलिंग्स का होगा। जब फीलिंग्स हावी हो जाए, तब लॉजिक और रिश्तों का कोई वजूद नहीं बचता। अब याद रखो दोस्तों, ये खेल दिल का नहीं है, दिमाग का है। और जो इसे खेलते हैं वो या तो सब कुछ पा जाता है या सब कुछ खो बैठता है। डार्क साइकोलॉजी तब तक काम करती है जब तक सामने वाला खुद को कंट्रोल में नहीं, बल्कि समझा हुआ महसूस करता है।
दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक ऐसी चाल है जो सामने वाले को खुद ही उसकी सोच के खिलाफ मोड़ देती है और वहीं से शुरू होती है असली ताकत की परिभाषा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।